राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम सबसे सरल विधि से अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताएंगे कि कैसे सबसे सरल विधि से अक्षय तृतीया की पूजा आप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल अक्षय तृतीया में लड्डू गोपाल की भी सेवा कैसे कर सकते हैं। उनको चंदन का लेप कब लगाना है, कब तक लगाना है, और चंदन का लेप लगाने के बाद जो उसका छूटता है चंदन, उसको कहाँ रखना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चौकी बिछा लेंगे, उसके ऊपर एक आसन फैला लेंगे। आसन साफ सुथरा हो, कोई भी हो। उसके बाद नीचे अक्षत डाल के, कोई भी मतलब चावल गेहूँ कुछ भी हो, बस दाना हो, उसके आप ऊपर कलश रखेंगे। कलश के ऊपर आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्टील का रखी हूँ, मिट्टी का मेरे पास नहीं था। उसके ऊपर आप प्लेट रखेंगे। प्लेट ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। आप चाहे तो कोई भी दाना रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ चावल रखी हूँ। तो फिर मैं लड्डू गोपाल का आसन फैला दी हूँ। वैसे मैं सब सुबह ही उठ के, मतलब बहुत सुबह ही उठ के लड्डू गोपाल को नहला के चंदन का लेप लगा दी थी, इसलिए आपको वीडियो वो नहीं दिखा पाई। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को आसन पे बैठाएंगे। फिर उसके बाद कलश में हम कलावा लपेटेंगे। वो मैं बैठी थी ना, तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कोई है नहीं इस समय घर में, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेके बैठो फिर भी। तो मैं यहाँ कलश में कलावा लपेट रही हूँ। उसके बाद कलावा लपेटने के बाद मैं यहाँ सबको पुष्प अर्पित करूँगी। तो सबसे पहले कलश को ही पुष्प अर्पित किया, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल, फिर पुष्प अर्पित करने के बाद यहाँ जो भी आपके पास फल हैं, जो भी हैं वो आप, मतलब फल नहीं कुछ भी हैं, प्रसाद के रूप में आप खीर बना सकती हैं, जो भी हैं आप चढ़ा सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ फल थे, तो मैंने उस पर तुलसी की पत्ती रख के फल को चढ़ाया। उसके बाद मैं खीर बनाई थी, खीर में तुलसी की पत्ती डाल के खीर को चढ़ाया। फिर आज वो अक्षय तृतीया है ना, तो विष्णु भगवान का पूजा होता है, तो विष्णु भगवान को दलिया, चने का दलिया चढ़ता है, तो मैं चने का दाल उनको तुलसी की पत्ती डाल के चढ़ाई। उसके बाद कुछ दक्षिणा, जैसे अक्षय तृतीया को दान दिया जाता है, फिर उसको मैं चढ़ाई। फिर यहाँ जल दी, दिया जलाई, धूप, मतलब यही जो सब आप रोज़ाना करते हैं, यही पूजा मतलब करना है। फिर उसके बाद मैं ये पूजा, मतलब टाइम हो गया था मेरा पूजा करने में, 10 बज गया था, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल को, मतलब वो आपको सुबह चंदन का भी नहीं दिखा पाई। इसके बाद फिर हम इनको दोपहर में सुला देंगे। तो आप अभी जब पूजा कर रही हैं तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, कनकधारा श्रोतम इनका पाठ कर लीजिए। दोनों जन का पाठ करके अच्छे से, मतलब उनसे जो भी होता है ना, जो भी गलती, सबको तो उतना वो होता नहीं है, तो जो भी गलती है उसके क्षमा प्रार्थना करिए। और ये जो कलश का पानी है, इसको आप दान में देते हैं, तो जो मिट्टी का रहता है तो पूरा पूरा मिट्टी का मतलब दान में दे देते हैं। और फल, और ये जो भोग लगा है, मतलब फल खीर, ये सब अपने परिवार में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। उसके बाद हम इनकी आरती उतारेंगे। आरती में जैसे आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की आरती तो करिए ही करिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल, मतलब कान्हा का भी आरती कर रहे हैं, कि कान्हा है हमारे घर में, भगवान इनकी कृपा है कि ये हमारे घर में आए हैं, इसलिए हम कान्हा की भी आरती किए। सब करने के बाद हम लड्डू गोपाल को, मतलब कि 2 घंटे के बाद लगभग इनको सुला दिए थे, ऐसे ही मतलब सब हटा के। उसके बाद ये है गोपी चंदन, इसी से लड्डू गोपाल का लेप किए थे, गोपी चंदन से ही। आप कोई भी चंदन, मतलब ये भी नहीं कि नहीं कोई केमिकल वाला चंदन हो उससे आप लेप करें। उसके बाद यहाँ लड्डू गोपाल के स्नान का टाइम हो गया है। फिर लड्डू गोपाल को उठाएं, पानी पिलाए हैं, अब वो स्नान करेंगे लड्डू गोपाल अपने। फिर मैं यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका पूरा श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद फिर अभी, मतलब वही जो सब प्रसाद रखी थी, सब प्रसाद मतलब सब वहीं रखा हुआ है, तो फिर इनका स्नान करवाएंगे हम।
स्नान कराने के बाद इनको मतलब अभी चंदन लगा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको नहलाना है। नहलाने के बाद वो जो पानी है उसका, वो आप किसी गमले में डाल दीजिए। कोई भी गमला हो आपके पास किसी पेड़ का, उसमें या नीचे, मतलब पेड़ के नीचे ही, पैर के नीचे ना पड़े, रख सकते हैं। फिर ये इनको मतलब वस्त्र पहनाएं। पहनाने के बाद इनको फिर वापस से उसी आसन पे रखेंगे जहाँ पर वो थे। मतलब उनका प्रसाद साद सब हटा के मतलब ढक दिए थे हम। फिर उसके बाद वहीं उनका आसन के फिर से दिया जलाएंगे। शाम का टाइम हो गया, सब फूल भी मुरझा गए हैं, तो दिया जलाएंगे। उसके बाद फिर उनकी आरती होगी, शाम का पूजा मतलब आरती होगी। अभी अभी ये स्नान किए हैं फिर से दोबारा चंदन के लेप के बाद से, तो ये उनका दिया जलाएंगे हम। फिर इनकी आरती करेंगे और भगवान की सब आरती करेंगे। अभी तो इत्र लगाने के बाद वो कपड़े पे अपने मारते हैं ना परफ्यूम, तो मैं उनको परफ्यूम मार रही हूँ। और उसके बाद इनका आरती पूजा सब संपन्न हुआ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।